एवरीवन, हाउ आर यू। बच्चों, हिंदी की लास्ट क्लास में हम चैप्टर 4 माटी वाले चैप्टर के क्वेश्चन आंसर पढ़ रहे थे, जिसमें हमने 3 क्वेश्चन कंप्लीट भी कर लिए थे। आज हम आपको जो है 4th क्वेश्चन कराएंगे। तो देखिए बच्चों, 4th क्वेश्चन है आपका कि पुरखों की गाढ़ी कमाई से हासिल की गई चीज़ों को हराम के भाव बेचने को मेरा दिल गवाही नहीं देता। मालकिन के इस कथन के आलोक में विरासत के बारे में अपने विचार व्यक्त कीजिए। तो बच्चों आंसर देखिए कि प्रत्येक घर में पूर्वजों के अथक परिश्रम से बनाई गई कुछ पुरानी संपत्ति होती है, जो उनके न रहने पर भी उनकी याद दिलाती रहती है। पीढ़ियों से चली आ रही यही धरोहर विरासत के नाम से जानी जाती है। हमें इनका महत्व, इनका मूल्य देखकर नहीं बल्कि अपितु जो है ये समझकर मानना चाहिए कि उन्होंने अपनी आवश्यकताओं में से बचाकर हमारे लिए संजोई होंगी। आज के परिप्रेक्ष्य में लोग इस धरोहर का मूल्य समझे बिना ही उन्हें अनुपयोगी मानकर औने पौने दामों में बेच देते हैं और उनके बदले में ऐसी वस्तुएं खरीद लेते हैं जो शायद उनके लिए उपयोगी भी ना हो। इस तरह वे अपने पूर्वजों की जो है संपत्ति, जो चीज़ें हैं वो नष्ट कर देते हैं। हमें अपने पूर्वजों के द्वारा हमारे लिए संजोई गई वस्तुओं की उनकी यादों के रूप में सहेज कर रखना चाहिए। तो बच्चों यहाँ पर ये बताया गया है कि जो है प्रत्येक हर घर में जो बच्चों क्या होता है कि हमारे घर में भी, आपके घर में भी पूर्वजों की जो मेहनत से, परिश्रम से जो बनाई गई कुछ चीज़ें होती हैं जिनको हम सजा कर रखते हैं। और वो जो हमारे जो चीज़ें होती हैं हमारे पूर्वजों की, वो हमें अपने पूर्वजों की याद दिलाती रहती हैं। और पीढ़ियों से चली आ रही धरोहर जो विरासत के नाम से जानी जाती है। जो चीज़ें हमारे पूर्वज हमारे लिए सजो कर रखे गए हैं वो जो है पीढ़ी दर पीढ़ी चलती जाती है और वो क्या कहलाती है, वो विरासत के नाम से जानी जाती है। तो हमें बच्चों उसका महत्व समझना चाहिए, उसको जो है मूल्य देख कर नहीं बल्कि ये समझ कर मानना चाहिए कि उन्होंने जो है ये सब चीज़ें जो है हमारे लिए जो सजो कर रखी है, पीढ़ी दर चीज़ें चल रही हैं, वो जो उन्होंने अपनी ज़रूरतें यानी अपनी आवश्यकताओं में से बचा कर हमारे लिए संजोई होंगी। तो आज के परिप्रेक्ष्य में, यानी आज अगर हम देखें, आज के समय में हम अगर देखते हैं तो इस धरोहर का मूल्य बिना समझे ही बहुत से लोग उसे अनुपयोगी मतलब बिना काम की चीज़ समझकर उसे औने पौने दामों में बेच देते हैं और उनके बदले में कुछ ऐसी वस्तुएं खरीद लेते हैं जो उनके शायद उनके लिए उपयोगी भी ना हो, बिना काम की हो। तो इस तरह से हम यहाँ पर वे अपने पूर्वजों की याद मतलब अपने पूर्वजों को पुरानी चीज़ें जो है सोचते हैं ये हमारी जगह घेर लेती है, ये चीज़ें बेकार है, तो क्या करते हैं उस चीज़ों को नष्ट कर देते हैं या बेच देते हैं। तो यहाँ पर ये कहा है कि हमें अपने पूर्वजों के द्वारा हमारे लिए संजोई गई जो वस्तु, जो हमारे लिए हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए जो वस्तुएं संजोई हैं, संभाल के रखी हैं, उन वस्तुओं को उनकी जो है यादों के रूप में हमेशा हमें अपने पास संजो कर रखना चाहिए। तो यहाँ पर यही है, ये आपके क्वेश्चन यही पूछा गया है कि जो पुरखों की गाढ़ी कमाई के हासिल मतलब पुरखों के द्वारा जो चीज़ें बनाई गई हैं उनको जो हराम के भाव में नहीं बेचना चाहिए बल्कि हमें उनको उनकी यादों के रूप में संजो कर अपने पास रखना चाहिए। अब अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5, माटी वाली का रोटियों का इस तरह हिसाब लगाना उसकी किस मजबूरी को प्रकट करता है। तो आंसर देखिए बच्चों, माटी वाली का रोटियों का यूँ हिसाब लगाना उसकी गरीबी और बेबसी को प्रकट करता है। जिस परिश्रम को करके वह अपना जीवन यापन कर रही थी, यदि उस पर दृष्टि डालें तो उसके जीवन के उस पहलू पर नज़र डाल जाती है जहाँ 2 रोटी के बदले परिश्रम का महत्व भी कम हो जाता है। यह व्यक्ति परिश्रम के द्वारा कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है, पर माटी वाली उन 2-3 रोटियों के चक्कर में ही फंस कर रह गई। ऐसी रोटियाँ जो गिनती में भले ही जाती हों। माटी वाली का इस तरह रोटियों का हिसाब लगाना जिस तरह उसकी बेबसी को प्रकट कर रहा है, उसी प्रकार समाज को धिक्कार भी रहा है। उसके टूटने, उसके जो है इतने परिश्रम से भी उसके पेट भरने की आवश्यकता भी पूरी नहीं हो पा रही थी। तो बच्चों यहाँ पे आपको मैं इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर दे रही हूँ कि इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि माटी वाली का रोटियों का इस तरह हिसाब लगाना उसकी किस मजबूरी को प्रकट करता है। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि माटी वाली जो है रोटियों का हिसाब लगाती थी कि एक रोटी वो खुद खाती थी और आधी रोटी खुद खाती थी, आधी रोटी अपने पति के लिए लगाती थी। तो ये जो है हिसाब लगाना उसकी गरीबी और बेबसी को यहाँ पर प्रकट कर रहा है कि वो कितनी बेबस और कितनी गरीब है। जिस परिश्रम के द्वारा वो जीवन यापन कर रही थी, अपना पूरा जीवन काट रही थी, यदि हम उस पर नज़र डालें तो उसके जीवन के उस पहलू पर नज़र जाती है जहाँ उसे इतना परिश्रम करने के बदले में उसे क्या मिलता था, सिर्फ 2 रोटी ही उसे प्राप्त होती थी। तो ये उसके परिश्रम का उसका महत्व यहाँ पर कम हो जाता है
कि इतना परिश्रम करने के बाद उसको सिर्फ 2 रोटी ही मिलती थी। और व्यक्ति जो है इतना इतना परिश्रम करने वाला व्यक्ति कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। लेकिन वो जो माटी वाली थी वो इन 2-3 रोटियों के चक्कर में फंस कर ही रह गई। ऐसी रोटियां जो गिनती में भले ही हो जाती हों। माटी वाली का इस तरह से रोटियों का हिसाब लगाना, जिस प्रकार उसकी जो वो हिसाब लगाती थी, अगर 1 रोटी मिलती थी तो वो आधी रोटी अपने पति के लिए बचा के ले जाती थी। तो वो हिसाब लगाती थी कि जो है अगर हमने 2 मिली तो 1 अपने पति के लिए जाती थी। तो हिसाब किताब लगा के अपनी रोटियों का हिसाब लगाना उसकी बेबसी का प्रकट कर रही है। क्योंकि बच्चों भोजन जो है सबके लिए महत्व होता है, तो पूर्ण होता है, तो वो जो है बदले में बस उसे क्या मिलता था, रोटी ही मिलती थी। और रोटियों को भी जो है बड़े बचा चुके अपने पति के लिए ले जाती थी कि उसको अभी पेट भरना है और अपना भी पेट भरना है। तो उसी प्रकार समाज को धिक्कार है। ये फिर ये भी है, यहाँ पे ये भी बताया गया है कि ऐसे समाज को धिक्कार है जो इस तरह जो उसकी बेबसी का फ़ायदा उठा रहा है और उसके इतने परिश्रम से भी उसके पेट भरने की आवश्यकता भी पूरी नहीं हो पा रही है ठीक ढंग से। तो बच्चों यहाँ पर आपके 2 क्वेश्चन मैंने आपको कंप्लीट करा दिए हैं, क्वेश्चन नंबर 4 और 5। अब नेक्स्ट क्लास में मैं आगे के क्वेश्चन आपको कराऊंगी। थैंक यू बच्चों।